हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8th के लिए, क्लास 8th मैथमेटिक्स। इसकी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.1 और है क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पहले ही पढ़ लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ऑफ 1/3 वाई आर वाई नॉट। यानी कि हमें कहना है क्या 0.3 जो है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 ऑफ 1/3। फिर इसका क्वेश्चन है कि वाई और वाई नॉट, यानी कि ये अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीपल करेंगे तो फिर वहां से आएगा वन आंसर, तो हम कहेंगे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, अगर हम 2 को, यानी कि अगर यहाँ पे अगर हमने 2 लिया है तो हमें यहाँ पे बताना है कि 2 को हम क्या करेंगे मल्टीपल, तो इसका आंसर आना चाहिए 1। तो जब इसका आंसर आएगा 1 मल्टीपल करने के बाद, तो वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मिसाल अगर हम यहाँ पे करेंगे ना इसका मल्टीपल 1/2, तो इसका मतलब 2 को जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/2। क्यों? क्योंकि 2 और 2 जो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर निकलता है 1। इसका मतलब 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/2। तो क्योंकि यहाँ पे जो आंसर निकलता है वो है 1, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो बराबर हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि क्या 0.3 जो है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका 3 ऑफ 1/3। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे लेट अस चेक। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि लेट अस चेक। क्या हम चेक करेंगे 0.3 जो है क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका 3 ऑफ 1/3। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 0.3 है ये डेसिमल फार्म में है, और आपको पता है कि हम डेसिमल फार्म को फ्रैक्शनल फार्म भी बना सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि हम जानते हैं डेसिमल के बाद जो डिजिट आता है वो हम डायरेक्टली लिखते हैं, और इस डेसिमल के बदले 1 आता है, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम 0 बना लेते हैं। तो इसका ये फ्रैक्शनल फार्म बन जाता है। तो आपने 7th तक पढ़ लिया होगा कि कैसे हम फ्रैक्शनल फार्म डेसिमल फार्म बना लेते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे जो ये मिक्सड फार्म है हम इसको भी खत्म करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे खत्म? 3 को करेंगे 3 के साथ मल्टीपल और प्लस करेंगे 1, यानी कि 3 3 9 प्लस 1 दैट इज 10/3। तो मैंने ये कैसे किया? 3 को 3 के साथ मल्टीपल किया, तो देन 3 3 9 एंड प्लस 1 दैट इज 10, 9 प्लस 10, एंड इसका जो डिवाइड है वो है इसका अपना 3। तो यही मैंने यहाँ पे किया है 3 3 9 प्लस 1 दैट इज 10/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको मल्टीपल करेंगे अब 10 3 30, और नीचे भी आएगा 10 3 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 30, 31 30। इसका मतलब इसका जो आंसर आता है वो है 1/1, और हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो है 1। तो मैंने पहले ही कहा अगर इसका आंसर 1 आएगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यही क्वेश्चन था हमारा, क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिर इसका लास्ट में क्वेश्चन था वाई और वाई नॉट, यानी कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों है। अगर ना निकलता यहाँ पे तो ये क्यों नहीं है, तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये इसका आंसर जो है वो इसका 1 निकलता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस कि यानी कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों हम बताएंगे यस? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 एंड 3 ऑफ 1/3 इज 1। तो ये इसका मतलब अगर ये 1 निकलता है तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की स्टार्ट, जो क्या है फिल इन द ब्लैंक शायद। तो फिल इन द ब्लैंक जो है ये आपको होमवर्क रखना चाहिए तो, लेकिन आज जो है वीडियो छोटा हो गया, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी आज खत्म करेंगे। फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। तो आज हम पहले ये खत्म करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कभी रेसिप्रोकल नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर कोई जो नेचुरल नंबर है, हर कोई जो इंटीजर है, हम कहेंगे कि उसका रेसिप्रोकल है। लेकिन इंटीजर में एक ऐसा नंबर है जिसमें रेसिप्रोकल नहीं है, वो है 0। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि उलट पुलट करेंगे जिसको हम कहते हैं, तो इसका आएगा 1/0। तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि जो ये 0 है यानी कि P/Q फॉर्म में आता है, और ये Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब जो ये 0 है अगर हम यहाँ पे उठाएंगे, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0, क्योंकि यही वो नंबर है अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो अनडिफाइंड बन जाता है। इसका मतलब 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं, जिसको हम कभी भी रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। तो बाकी जितने भी नंबर्स है वर्ल्ड में, जितने भी एग्जिस्ट कर लेते हैं, तो उन सब का ये रेसिप्रोकल है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल
टू दियर रेसिप्रोकल। यानी कि जो इसका दूसरा पार्ट है वो कहता है कि ऐसे नंबर बताओ अगर हम उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो फिर से वही रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर हम 2 को करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं, अगर हम 2 को करेंगे रेसिप्रोकल, अगर हम 2 को करेंगे रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/2। तो इसका मतलब ये 2 जो है 1/2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये बराबर नहीं है तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उनका रेसिप्रोकल वही रिजल्ट फिर से वापस आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 1, अगर हम 1 को करेंगे रेसिप्रोकल तो 1 को रेसिप्रोकल आएगा फिर से 1/1। तो इसका मतलब 1/1 का मतलब फिर से 1, तो कामा -1। क्यों? क्योंकि -1 को भी अगर हम करेंगे रेसिप्रोकल, -1 का भी रेसिप्रोकल आएगा 1/-1, तो वो फिर से -1 ही है। तो इसका मतलब इन दो, यही वो दो नंबर है जिनका हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो फिर भी यही रिजल्ट दिखाएगा, फिर से वापस यही रिजल्ट आएगा। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो है द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट इज नेगेटिव। यानी कि कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव के बराबर है। मतलब तीसरा जो पार्ट है यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि 2 का अगर हम नेगेटिव लेंगे वो आएगा -2, तो ये 2 जो है -2 के बराबर नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा नंबर एक है जिसका अगर हम नेगेटिव लेंगे तो वो उसी के बराबर होता है, तो वो होता है 0। यानी कि चाहे हम 0 को पॉजिटिव कहेंगे या 0 को नेगेटिव कहेंगे तो कोई फर्क नहीं। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंट रूल है। इकोनॉमिक्स में हम शायद 0 को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन मैथ में यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव भी बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं आता। तो 0 जो है जिसका हम नेगेटिव भी ले सकते हैं तो वही 0 आएगा, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो यही 0 आएगा फिर से वापस। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक जो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है इसका, वो कहता है कि 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो अभी मैंने बताया 0 हैज नो रेसिप्रोकल, इसका मतलब इसने बताया 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, हम लिखेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल इसका, क्योंकि 0 का कभी हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे, 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आएगा अनडिफाइंड। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट जो है वो है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। यही बात हो रही है जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये दूसरा पार्ट है, यानी कि बराबर यही है। अगर हम इन्हीं का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फिर से यही वापस रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे जो इसका दूसरा पार्ट है वो है द नंबर्स डैश एंड डैश और देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी कि वो अपने ही रेसिप्रोकल, उनके जो रेसिप्रोकल आते हैं वो वही निकलते हैं फिर से वापस। तो इसका मतलब जो इसका दूसरा पार्ट है वो आएगा 1, -1। तो इनका रेसिप्रोकल इन्हीं के बराबर फिर से वापस आएगा। तो जो इसका तीसरा पार्ट क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। यानी कि अगर हम यहाँ पे तीसरा पार्ट लिखेंगे, तीसरा पार्ट जो है वो कहता है कि ये -5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका डिनोमिनेटर अपना होता है 1, हर किसी नंबर का होता है अपना डिनोमिनेटर 1। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आएगा इसका 1/-5 के बराबर या -1/5 के बराबर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इसका जो आखिरी पार्ट है वो है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। यानी कि अगर हम चौथा पार्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यानी कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आएगा। लेकिन इसने खुद लिखा ब्रैकेट में कि x जो है वो ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात है कि x जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर ये हम लेंगे p/q फॉर्म में तो ये जो ये q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है कि x जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1x/1, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिखेंगे rx। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 आज ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।